नमस्ते एवरीवन। आज हम बात करेंगे गैप ईयर्स की कि गैप ईयर कितना इम्पैक्ट करता है एमबीए में एडमिशन को और फिर प्लेसमेंट्स को। तो सबसे पहली चीज जो आपको समझनी है कि जो एडमिशन क्राइटेरिया है किसी भी कॉलेज का, आप उठा के देख लो, आप गूगल पे सर्च करें कॉलेज का नाम, एडमिशन क्राइटेरिया, आपको उसका एडमिशन क्राइटेरिया मिल जाएगा, जिसमें जनरली 10th ग्रेड के नंबर होते हैं, 12th ग्रेड के नंबर होते हैं, आपके अंडर ग्रेड के नंबर होंगे, वर्क एक्सपीरियंस का होगा, जेंडर डाइवर्सिटी का होगा, एकेडमिक डाइवर्सिटी का होगा। इसमें कहीं भी गैप ईयर का मेंशन नहीं होता है। आप कोई कॉलेज मुझे ढूंढ के नहीं दिखा सकते हो जो कि गैप ईयर को मेंशन करता है। और ये सारी चीजें मैथमेटिकल होती हैं, तो आपके कैट का स्कोर और बाकी जो प्रीवियस स्कोर्स हैं उनको मिला के एक स्कोर बनाया जाता है, जिस बेसिस पे आपको इंटरव्यू के लिए बुलाया जाता है। तो अगर आप कैट में अच्छा परफॉर्म करते हैं या फिर बाकी जो भी एमबीए एग्जाम जैसे कि स्नैप, जैट जो भी आप दे रहे हैं उसके अंदर में अच्छा परफॉर्म करते हैं, तो आपका कितना भी गैप ईयर हो आपको बुलाया जाएगा इंटरव्यू के लिए। अब इंटरव्यू के अंदर में आपके गैप ईयर पे सवाल पूछा जा सकता है। अब मैं यहाँ पे जा सकता है क्यों बोल रही हूँ, क्योंकि आप ड्राइव करते हो इंटरव्यू को। आप किसी भी इंटरव्यू में जाएंगे, आपका सबसे पहला सवाल रहता है टेल मी अबाउट योर सेल्फ, कि आप अपने बारे में मुझे बताएं। अब आप अपने बारे में जो भी बताते हैं उसमें से एक पर्टिकुलर चीज लेके आपको अगला सवाल पूछा जाता है। आपको पूछा जाता है कि आपको कितनी क्लैरिटी है अपने बारे में, आपको कितनी क्लैरिटी है एमबीए करने के बारे में, आपका मेन गोल क्या है, आप उसके बाद क्या करना चाहते हैं, आप कॉलेज के लिए एक अच्छे स्टूडेंट साबित होंगे कि नहीं, बस ये पूछा जाता है। तो आप जब अपने आप को इंट्रोड्यूस कर रहे हैं तो उसके अंदर में आपको गैप ईयर मेंशन ना करना चाहिए। मैं इसको एडवाइस करूंगी, आप अपने बारे में बताएं, आपने रिसेंट के अंदर में जो भी किया है उसके ऊपर आप फोकस करें, उसके पहले आप जो भी कर चुके हो उसके बारे में आप बात करें। अगर आप गैप ईयर मेंशन करोगे तो डेफिनेटली उसके ऊपर क्वेश्चन आएंगे। अगर आप उसके ऊपर मेंशन नहीं करेंगे तो शायद हो सकता है कि वो स्किप हो जाए। अगर उसके बाद भी आपको गैप ईयर से रिलेटेड क्वेश्चन पूछे जाते हैं या फिर आप अपने बारे में गैप ईयर के बिना बता ही नहीं सकते हैं, तो आपको मोस्ट ऑफ द केसेस में गैप ईयर को लेके ऑनेस्ट होना चाहिए। जनरली बच्चों का गैप ईयर आता है क्योंकि आप किसी एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे थे, आप यूपीएससी की प्रिपरेशन कर रहे थे, या फिर आप किसी गवर्नमेंट एग्जाम की या फिर बाकी किसी चीज की आप तैयारी कर रहे थे, या फिर आपका कोई मेडिकल कंडीशन था, आपके घर में कोई प्रॉब्लम थी, उस वजह से भी गैप ईयर आता है, जिसके बारे में आपको जनरली कंप्लीटली ऑनेस्ट रहना चाहिए। ऐसा नहीं है कि आप अपने टाइम को बर्बाद कर रहे थे, आप उसके अंदर में कुछ सीख रहे थे जो कि उस हिसाब से वर्कआउट नहीं किया, विच इज कंप्लीटली ऑल राइट। जो आपका इंटरव्यू ले रहे हैं वो भी इंसान है, वो भी अपने जीवन में प्रॉब्लम से गुजरे हैं। तो जनरली मोस्ट ऑफ द प्रोफेसर्स इस बात को समझते हैं अगर आप उस चीज को लेके जस्टिफाई कर सको। जैसा कि मेरे एक सीनियर थे आईआईटी पटना के, जिन्होंने यूपीएससी के लिए एक लंबा 4-5 साल का ब्रेक लिया था, उसके बाद उनका आईएम कोझिकोड में एडमिशन हुआ। उनके इंटरव्यू में मैंने जब उनसे बात करी कि फिर आपका कैसे सिलेक्शन हुआ, तो उन्होंने मुझे बताया कि उनके गैप ईयर के ऊपर सवाल था कि आपने गैप ईयर क्यों लिया। तो उन्होंने जस्टिफाई किया कि उनकी जो यूपीएससी की प्रिपरेशन थी वो अब उनकी एमबीए जर्नी में काम कैसे आएगी। तो हाँ, उन्होंने यूपीएससी की तैयारी तो की, जो चीज सफल नहीं हो पाई, लेकिन वहां से जो चीज उन्होंने सीखी शायद अब वो उनके एमबीए जर्नी में काम आ सके। तो जैसे उन्होंने बताया कि सोशल के ऊपर में उन्होंने काफी स्टडी की, उन्होंने गवर्नमेंट के ऊपर में, पॉलिटी के अंदर में सोसाइटी कैसे रन करती है उसके बारे में उन्होंने सीखा। अब जब वो एमबीए करेंगे तो काफी सारी कंपनी सीएसआर के ऊपर काम करती हैं, सोसाइटल डेवलपमेंट के ऊपर में काम करती हैं, तो उसके साथ वो उस चीज को रिलेट कर सकते हैं, क्योंकि जो कॉर्पोरेट है वो भी एट द एंड ऑफ द डे हमारी इकोनॉमी का बहुत बड़ा कंट्रीब्यूटर है, हमारी सोसाइटी को अपलिफ्ट करने के अंदर में उसका एक बहुत बड़ा रोल है गवर्नमेंट के साथ साथ। तो इन चीजों को कंप्लीटली आपको सेपरेट करके नहीं देखना है, कहीं ना कहीं से आपने जो चीज सीखी है आप उसको रिलेट कर सकते हैं। और बात रही मेडिकल कंडीशन की, तो उस बारे में तो आपको कंप्लीटली ऑनेस्ट होना है, उसमें आपका बिल्कुल भी कोई हाथ नहीं था, वो एक अनफॉर्चुनेट चीज थी आपके साथ।
और अब आप अपनी लाइफ में आगे बढ़ना चाहते हैं। तो अगर आप कोई भी एग्जाम दे रहे हैं, काफ़ी ज़्यादा आपको गैप ईयर है, कोई सक्सेस नहीं दिखाई दे रही है, तो मैं डेफिनेटली सजेस्ट करूंगी कि आप एमबीए को एज अ करियर ऑप्शन, एज अ बैकअप या फिर एज अ मेजर शिफ्ट का ऑप्शन डेफिनेटली ट्राई आउट करें। और गैप ईयर को लेके बहुत ज़्यादा चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। जब मैं खुद एक्सेल राई में थी तो ऑलमोस्ट 15 से लेके 20 बच्चे थे जिनका 3 से 4 साल का गैप था। मैंने 7-8 साल के गैप वाले लोगों को भी अपने बैच में देखा हुआ है। तो दैट्स प्रीटी मच अबाउट इट। होप इट वाज हेल्पफुल। थैंक यू।